मेरा नाम अनु पांडे है। बेसिकली बॉर्न एंड बॉटम मतलब मेरी अगर पैदाइश बोलेंगे तो वो इलाहाबाद की है। अभी उसका नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है। बट मैं पिछले 15 साल से मुंबई में हूँ, जो कि प्रतिशोध नाम है। दूसरी चीज़ अगर मैं मेरे बारे में बात करूँ तो मैं इस फिल्म में सिर्फ एक आइटम सॉन्ग के लिए या परफॉर्मेंस करने के लिए नहीं आई हूँ। बीइंग अ एक्ट्रेस, आई एम अ वेरी गुड एक्टर और बचपन से थिएटर और मैं गाने भी गाती हूँ। मैं प्रोफेशनली सिंगर भी हूँ। मैं तो बस वेट करती रहती हूँ कि कोई बोले और मैं गाऊँ। 2 लाइन आप लोग के लिए। पर्दा हटाई का, जलवा दिखाई का, पर्दा हटाई का, जलवा दिखाई का, हम हैं कमाल के न भूल पैबा हो, हम हैं कमाल के न भूल पैबा। रात भर आहा, रात भर झोरब कर हैया, कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, ये तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। मगन अपनी धुन में, मगन अपनी धुन में रहे मोर सैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। हाँ हाँ बिछड़े अभी तो हम, बस कल परसों जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों। मौत ना आए तेरी याद क्यों आए, आए लंबी जुदाई 4 दिनों दा प्यार हो रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। सबसे पहले तो और मेरा नाम अनु पांडे है। अनु पांडे जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? बेसिकली बॉर्न एंड बॉटम मतलब मेरी अगर पैदाइश बोलेंगे तो वो इलाहाबाद की है। अभी उसका नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है। बट मैं पिछले 15 साल से मुंबई में हूँ और वहीं पे रहती हूँ। ओके, आप अभी फतेहपुर आए हुए हैं, आपका आइटम सॉन्ग रिलीज होना है जी फिल्म के तहत। मैं जानना चाहूँगा उस फिल्म के विषय में थोड़ा सा बताएं, कैसे कौन सी फिल्म है? जी, हमारे डायरेक्टर है सत्यार जी और काफ़ी अच्छा, मतलब आप देखा जाए तो कहने के लिए भोजपुरी की मूवी है, बट भोजपुरी से हमारा कंटेंट बिल्कुल ही अलग है और हम कुछ बहुत डिफरेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने मूवी के थ्रू। और जिसका नाम है, सबसे पहले तो मैं नाम बताना चाहिए था, जो मैं बता दूं कि प्रतिशोध नाम है। दूसरी चीज़ अगर मैं मेरे बारे में अपने बारे में बात करूं तो मैं इस फिल्म में सिर्फ एक आइटम सॉन्ग के लिए या परफॉर्मेंस करने के लिए नहीं आई हूँ। बीइंग अ एक्ट्रेस, आई एम अ वेरी गुड एक्टर और बचपन से थिएटर और मैं गाने भी गाती हूँ। मैं प्रोफेशनली सिंगर भी हूँ, तो उसके हिसाब से काफ़ी चीज़ें इस फिल्म में हैं जो मेरी आपको दिखेंगी इस मूवी के दौरान। क्या दर्शकों को कोई आप सिंगिंग या कोई गाना सुनाना चाहेंगे? मैं तो बस वेट करती रहती हूँ कि कोई बोले और मैं गाऊँ। तो 2 लाइन आप लोग के लिए। हाँ कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, ये तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। मगन अपनी धुन में, मगन अपनी धुन में रहे मोर सैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। जी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। गाते हैं, बहुत अच्छी साउंड है आपकी। थैंक यू। कोई फेवरेट गाना ऐसा भोजपुरी के अलावा हिंदी जो आपको ज़्यादा पसंद हो या आपके लोग ज़्यादा आपको लाइक करते हैं उस गाने पर? वैसे तो बहुत सारे गाने हैं, क्योंकि मैंने विशेष हिंदी में जो आपको ज़्यादा पसंद हो।
ओके, हिंदी में फिर एक हमारी रेशमा जी ने गाया था कि लंबी जुदाई, हालांकि उसको तो अक्सर हर कोई गाता है, तो उसकी खाली शुरू की 2 लाइन में ज़रूर गाऊंगी कि हाँ बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों, मौत ना आए तेरी याद क्यों आए, लंबी जुदाई 4 दिनों दा प्यार हो रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। एक्चुअली मेरा बचपन से बहुत फेवरेट है। जी जी, तो मैं समझ रहा हूँ कि आप सिंगिंग में वाकई बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। इसके अलावा जो इस फिल्म में अगर बात करें तो जो आइटम सॉन्ग है, मैं उसके अगर 4 शब्द या 4 लाइन हाँ, आइटम सॉन्ग जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बोलूँगी कि आइटम सॉन्ग का जो मेंटालिटी है और इसका जो कॉन्सेप्ट है, ये ट्रस्ट मी आप लोग को मैं बताऊँ बहुत ही अलग है, बहुत क्या 100% अलग है अकॉर्डिंग टू भोजपुरी इंडस्ट्री। क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं हर सॉन्ग की सिमिलैरिटी जो होती है ना आइटम सॉन्ग्स की, वो कहीं ना कुछ मैच कर ही जाती है। बट स्पेशली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई आइटम सॉन्ग, तो उसमें जो हमारे कोरियोग्राफर हैं, उन्होंने तो काफ़ी अच्छा बॉलीवुड में बहुत अच्छा उनका नाम है और वो बहुत अच्छा कोरियोग्राफ भी करते हैं, शिवार्थ सर, और काफ़ी बड़े बड़े लोगों के साथ उन्होंने किया भी है, लाइक टाइगर श्रॉफ हो गए या भी कंगना रनावत जी हो गए। तो कहने का मतलब है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और खुश नसीब हूँ कि आज मुझे उनसे भी कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। और जिस तरह की आपको इस गाने में लिफ्टिंग और चीज़ें दिखेंगी, जिस तरीके का आपको कंटेंट दिखेगा, जिस तरीके की आपको इसमें एक ये खाली देखिए, कोई भी चीज़ बनती है, कोई भी सॉन्ग बनता है तो किसी एक के वजह से नहीं बनता है। हम अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, थोड़ा सा आप कैमरा मोड करिएगा, 1 सेकंड उधर। इतने लोग एक सॉन्ग के पीछे रिहर्सल करते हैं, इतनी भीड़ भाड़ होती है, इतना लोग जंप कर रहे हैं, और ये आपको यकीन नहीं होगा पर हम सुबह 6 बजे से यही कर रहे हैं, और आप अभी समय आपको अगर बताऊँ तो 6 साढ़े 6 बजने वाले हैं। तो एक गाने के पीछे जो प्रैक्टिस होती है वो बहुत मेहनत लगता है। आज हम 2 दिन से यही कर रहे हैं और शायद हम मोस्ट प्रोबेबली 27th को शूट करेंगे। मैं सॉन्ग उतना तो मुझे ध्यान नहीं है कि पार्ट बाय पार्ट होता है, बट आई एम ट्राइंग टू। पर्दा हटाई का जलवा दिखाई का, पर्दा हटाई का जलवा दिखाई का, हम हैं कमाल के न भूल पैबा हो, हम हैं कमाल के न भूल पैबा, रात भर रात भर झोरब कर हैया, समथिंग आई डोंट नो, मजा ए राजा भूल पैबा। एक्चुअली वो डिवाइडेड होता है, तो आई डिडंट रिमेंबर द होल सॉन्ग। ओके। लगभग कितने लोग इस डांस में होंगे इस आइटम? इसमें जो हमारा ग्रुपिज्म है वो काफ़ी बड़ा है, हमारी फ्लोरिंग बहुत बड़ी है, हम उसी हिसाब का एरिया भी ले रहे हैं, जो हमारा लोकेशन भी है वो भी काफ़ी और इसमें हम बड़ी चीज़ें क्रिएटिव कर रहे हैं। आप बिलीव करेंगे तो ये शायद भोजपुरी में इतना ज़्यादा लोग क्रिएटिव नहीं करते, पर आपको इसमें पूरा बॉलीवुड का मज़ा आएगा। जैसे एक अच्छी खासी हीरोइनें करती हैं, वैसी सारी चीज़ें आपको इस गाने में ही हर तरीके के, जैसे बोलते हैं ना कि हम एक सब्जी बनाएं तो हल्दी से ही नहीं बनती, उसके लिए नमक और मसाला और मिर्ची सब चाहिए, तो इस गाने में आपको हर एक चीज़, हर मसाला मिलेगा। लगभग कितने मिनट का गाना होगा? आई एम नॉट श्योर। तो ये आपका आइटम सॉन्ग किस दिन शूट होना है? अभी मोस्ट प्रोबेबली हम लोग वी आर जस्ट ट्राइंग टू मतलब शूट करने के लिए 27th। ओके। तो जिस हिसाब की आपने अभी देखी है कि प्रैक्टिस और चीज़ें लिफ्टिंग काफ़ी कुछ है इसमें, तो अगर वो सारी चीज़ें कहते हैं ना परफेक्शन मेक यू ग्रेट, सो जब तक आप परफेक्ट नहीं होगे तब तक जल्दबाजी में कोई भी चीज़ करने से वो अच्छी नहीं हो पाती है। इनका शूट होगा रात का होगा? नहीं, बट ऑफिस है, रात में ही होगा, ये इंडोर का शूटिंग है, तो हमने क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें क्रिएट करना है, तो वो बट ऑफिस है कि बाहर के लोकेशन में हम नहीं क्रिएट कर पाएंगे, तो वी नीड समथिंग इंडोर, तो इंडोर में जो चीज़ें हैं वो उस हिसाब से हम करेंगे। फिल्म सिटी को लेकर काफ़ी गंदगी सामने आई, कहीं नशे को लेकर तो कहीं अफैर्स को लेकर कई प्रकार की। सर
अगर मैं ये आप सॉरी टू इंटरप्ट यू बट आप मैं थोड़ी सी बातें खटकी मेरी तो मैं डेफिनेटली आपको बोलूँगी कि आपकी फिल्म सिटी तो ये हमारी नहीं है। पहली बात तो ये हम अपनी सोच हमें बिल्कुल बदलनी चाहिए कि ये हमारी जॉनर है और ये इनकी जॉनर है, वो हॉलीवुड टॉलीवुड और भोजपुरी, ये सोच बदलिए। हम सब हिंदुस्तानी हैं। आप अगर देख रहे होंगे तो अभी रिसेंट का मुद्दा है तालिबान का, आप लोग सब देख ही रहे होंगे। तो देखिए ना, आप किसी पे बिलीव, आप बताइए बिलीव किस पे करोगे? हर देश ऐसे ही है, सबको अपना मुद्दा अपनी चीज़ें समझ में आती हैं। पर अगर हम हिंदुस्तानी ही अपने में अलग अलग बंटवारे खुद ही करके बैठेंगे तो सोच, आप सब यहाँ पे सर सोच की बात है और यही एक शुरुआत, जैसे बोलते हैं ना जड़, तो ये जड़ हम ही लोग पैदा कर रहे हैं सर। तो मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट अगर हम पूरे हिंदुस्तान को नहीं बदल सकते हैं तो आप सब जो भी आप दुनिया से किसी भी वुड से जुड़े हैं, आप किसी भी, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो टॉलीवुड हो, कोई भी आप किसी भी भाषा से जुड़े हों, पर आपको एक चीज़ दिमाग में सेट रखिए कि एटलीस्ट हम जो फिल्मी लोग हैं ना किसी भी लैंग्वेज के, हम चाहे तो एक मुहिम ज़रूर कर सकते हैं कि हिंदुस्तान में किसी एक तरीके की चेंजेस लाना, वो है एकता। तो अगर हम अपने दिमाग से ये फर्क हटा देंगे कि ये जॉनर जो है भोजपुरी का वो हमारा नहीं है, हमारा तो बॉलीवुड है, या बॉलीवुड हमारा है तो ये टॉलीवुड या कन्नड़ हमारा नहीं है, नहीं, हम सारे हिंदुस्तानी, हम सबको मिल के जुल के काम करना है। अगर हमको हमारी स्ट्रांग नहीं है बॉलीवुड या अंग्रेजी हमके नहीं आवत तो रउआ लोग बॉलीवुड में ही सिखा दो, हमको उस लायक बना दीजिए कि हम भी आपकी तरह बैठ पाए। कंपटीशन मत करिए बॉस। आज कोरोना ने सबको औकात में ला दिया, कोरोना ने सबको बता दिया कि बॉस मेरे लिए सब बराबर हो, आप सब लेवल में हो। तो हम कौन होते हैं कि हम फर्क ये समझें आपस में कि ये बड़ा और ये छोटा, तो फर्क लाना बंद कर दीजिए। तो हिंदुस्तान में शायद बहुत सारी चीजों की सोच पे परिवर्तन आ जाएगा, ऐसा मेरा। शिल्पा शेट्टी को और राज कुंद्रा को लेकर के जो अपवाद सामने है, जी देखिए, मैं खुद भी एक बिंग गर्ल, एक लड़की हूँ मैं भी, और लड़की के हिसाब से ये चीज़ें जो हुई हैं ये सब मानसिकता का खेल है। और मुझे बड़ी शर्म आती है कि आज हिंदुस्तान में ऐसा भी कोई मुद्दा है जिस पे आपको मुझसे पूछना पड़ रहा है कि राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी। भाई मैं हाथ जोड़ के यही बोलती हूँ, कम खाओ गम खाओ। दाल रोटी के साथ अगर लहसुन मिर्ची प्याज नहीं मिल रहा है ना तो दाल में नमक ईश्वर ने दिया है ना, स्वाद मिल रहा है ना, पेट भर लो भाई। ज्यादा के लालच के चक्कर में जब भगवान को भी बुरा लगता है ना तो सब गुड़गो बाप। सोने की थाली, क्या सोना आप सोने का महल बना सकते हैं, लेकिन भूख लगेगी तो क्या सोना तोड़ के खा सकते हैं? खाने के लिए आपको दाल चावल ही चाहिए। तो भाई इतने पर को मत खोलो कि आपकी बेइज्जती हो जाए और आपको आज कहीं के आप नहीं रह गए। 2% के लोगों में गिनती होती है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहीं के बिजनेसमैन हो या आप बहुत बड़ी एक्ट्रेस हो। मेरे लिए आप एक औरत हो और आप एक मर्द हो जो मियाँ बीवी थे। आपने क्या देख के राज कुंद्रा से शादी की, या राज कुंद्रा ने क्या इज्जत की है जो शिल्पा शेट्टी से शादी की? तो अगर आप लड़की जात औरत जात की इज्जत नहीं करते, उसको नंगा करके शूट कर रहे हो, तो आप किसी की क्या रिस्पेक्ट करोगे? आज ग्लैमर के पीछे सभी लड़कियां या सभी लोग दौड़ रहे हैं जी। क्या ग्लैमर में वाकई ऐसा होता है जैसा कि राज कुंद्रा को लेकर या फिल्म सिटी की बहुत सारी बुराइयां सामने आती रहती हैं जी समय समय पर, तो इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? कभी आपको फेस करना पड़ा है? सर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। देखिए, ग्लैमर शब्द की दो परिभाषाएं हैं, आपको बताऊं तो। एक ग्लैमर होता है जो आम लोग, जो आम जनता है, व्यूअर, जैसे हम घर पे बैठे हुए दर्शक हैं, हम टीवी पे कुछ देख रहे हैं, अरे बाप रे बाप ये ग्लैमर है, ये ग्लैमर का हिंदी वर्ड होता है चकाचौंध। तो जिस चकाचौंध को हम देखते हैं उस चकाचौंध के पीछे पागल हो जाते हैं कि हम भी काश ऐसे हो जाएं। पर अगर हमारे अंदर वो टैलेंट भगवान ने दिया नहीं, हमारे अंदर वो कैपेसिटी जब ईश्वर ने दी ही नहीं है, और आप ये सोचो कि हम जाएं और मैं भी करिश्मा कपूर और मैं भी रवीना टंडन और मैं भी माधुरी, तो आपको बता दो बॉस कि इन लोगों ने बड़े पापड़ बेले हैं, तब आज उन्होंने वो मकाम को पाया है। सेकंड थिंग, जिनको कोई नॉलेज नहीं है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर, जिनको कुछ नॉलेज नहीं है, जब सर मैं यहाँ पे ना लड़के को गलत बोलूंगी ना लड़की को, आपके अंदर टैलेंट नहीं है, कोई थर्ड पर्सन में किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, कोई थर्ड पर्सन जिसको वाकई में नॉलेज नहीं है कि क्या है या उनको क्या कराना है, आप सामने से ऑफर कर देती हो, अरे सर मैं तो कॉम्प्रोमाइज, क्या होता है, मैं तो ऐसा कर लूंगी। क्यों? क्योंकि आप में टैलेंट नहीं है। आपने अपने आप को भुना के पका के समझ के दुनियादारी तब आप नहीं आई हैं। आपको बस लग रहा है कि ब्यूटी भगवान ने दे दी है, थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग कर लूं, हाफ मिनी स्कर्ट पहन लूं, हमारा काम हो जाएगा। जी नहीं,
बहुत पकाना पड़ता है, बहुत भुनाना पड़ता है। जैसे आपको छोटा सा मैंने अभी एग्जांपल दिया कि हम लोग एक गाना है शायद वो 2 या 2.5 मिनट का होगा और हम पिछले 2 दिन से रिहर्सल कर रहे हैं और अभी भी सुबह 5 बजे से रिहर्सल कर रहे हैं, अभी शाम के 6, मतलब 12 घंटा 13 घंटा। तो कहने का मतलब है कि ये हलवा नहीं है कि आपने टीवी में देखा, हार्डवर्क के बाद कोई चीज जी। तो ये कुछ चंद लोग हैं सर इंडस्ट्री के जिन्होंने ये गंधवा के रखा है चीजों को, और कुछ चंद मैंने पहले ही बोला कि लड़की लड़का कोई नहीं होता। आप अपनी तरफ से ऑफर कर रहे हो कि सर मैं ये तो नहीं कर पाऊंगी लेकिन मैं ये कर लूंगी। क्यों कर लोगे भाई? आपकी वजह से हमारा नाम खराब होता है। बिल्कुल सही कहा। आप सीख के आओ, अपने आप को पका के आओ, ऐसा काम करके आओ, तब आप इंडस्ट्री के बारे में गलत बोलना कि इंडस्ट्री ऐसी है, इंडस्ट्री वैसी है। जी नहीं, हमारी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है।